हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो उसी से रिलेटेड आज हम स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम किन फूड से या फिर लिक्विड फॉर्म में जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। ठीक है, जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं उसमें आपके सबसे पहले आती है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है, बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए उसका 60 से 70% जो भाग है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये किससे बनी होती हैं? शुगर के छोटे छोटे आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल, अणु जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं। तो शुगर के छोटे छोटे अणुओं को मिला के, मॉलिक्यूल्स को मिला के जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो शुगर में क्या होता है? शुगर में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो 1 हाइड्रोजन 2 1, ठीक है, 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तीनों मिलके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके शुगर। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज अगर हम देखें तो केमिकली रासायनिक जो सूत्र है वो क्या होगा? कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो पोर्शन होगा, ठीक है, वो सेम होगी, और जो हाइड्रोजन है वो डबल नंबर में होगी। 1:2:1 के रेशियो में आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ओके, तो जो जैसे ग्लूकोज एज ए शुगर हम ले रहे हैं, तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी कितने टाइप की होती है? वो 3 टाइप की होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितनी होती है? आपकी 3 टाइप होती है। ठीक है, 3 तरह की कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन दैट इज नोन एज जो फर्स्ट वन है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स सिंगल, जिसमें सिंगल शुगर यूनिट हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, तो जिसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से जो बनी हो, सिंगल या फिर आप बोल सकते हो सिंपल। ठीक है, तो सिंपल जो शुगर से बनी है उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकेराइड के अंदर आपकी आती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, 3 तरह की आपकी मोनोसैकेराइड शुगर होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, फ्रक्टोज की फॉर्म में या फिर ग्लैक्टोज की फॉर्म में। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होता है? मेनली ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड में आपका ग्लूकोज की फॉर्म प्रेजेंट होती है। जो फ्रक्टोज है ये आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। बॉडी है कहाँ से ले रही है? ग्लूकोज को ब्लड से ले रही है, फ्रक्टोज फ्रूट से ले रही है। ठीक है, ग्लैक्टोज जो होगी वो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, ठीक है, या और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में ग्लैक्टोज होती है, मिल्क। ठीक है, सेकंड जो टाइप की शुगर है दैट इज, ठीक है, डाइसैकेराइड।
सिंपल शुगर से बनी हुई थी उसको हम बोल रहे थे मोनो, सिंगल से बनी हुई थी। डाई जो एक से ज्यादा अगर आप ले रहे हो, मतलब 2 कंपोनेंट अगर आप शुगर के ले रहे हो और वो मिलके एक कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड। तो जो डाइसेक्राइड है इसके अंदर आपकी जो शुगर इन्वॉल्व होगी, फर्स्ट वन इज सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज सिंपली जिसको हम बोलते हैं शुगर। तो जो भी टेबल शुगर है उससे हमें ये मिलती है, ठीक है। सेकंड माल्टोज, माल्टोज स्पेशली जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, या फिर सीड, जो सीड होता है इनके अंदर आपकी माल्टोज प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड वन दैट इज लैक्टोज टाइप, ठीक है। लैक्टोज, लैक्टोज किस में होगी, आपके मिल्क में, ठीक है, मिल्क में आपकी लैक्टोज प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी जो शुगर कंपोनेंट हैं वो मिलके एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट बनाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो इसके अंदर आपकी आती है स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज एंड काइटिन, ठीक है। 3 तरह की पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। जो आपकी स्टार्च है ये रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, रिजर्व मटेरियल। जो भी ग्रेन्स हैं जैसे व्हीट है या राइस है, उनके अंदर आप देखते हो कंपोनेंट होता है स्टार्ची कंपोनेंट, व्हाइटिश। जब आप उसको ब्रेक करते हो ग्रेन को, व्हीट को या चावल को आप तोड़ के देखते हो तो उसमें व्हाइट कलर में आपका सेमी सॉलिड कंडीशन में आपका प्रेजेंट होता है स्टार्च, रिजर्व मटेरियल, ठीक है। तो जो ग्रेन्स हैं उनके अंदर मेनली प्रेजेंट होती है स्टार्च, आपकी रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट। सेलुलोज जो होता है ये अनरिफाइंड फूड होता है, अनरिफाइंड, ठीक है, प्लांट का अनरिफाइंड फूड जिसको सिर्फ प्लांट ही कंज्यूम कर सकते हैं और जो भी हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स हैं वो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। मीन्स हम इसको खाते हैं तो भी हजम नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती जनरली। जो काइटिन है ये आपकी फंगस के अंदर प्रेजेंट होती है, स्पेशली जो आउटर वॉल है उसको बनाने में, फंगस या फिर आप ये बोल सकते हो इंसेक्ट के अंदर, ठीक है। इंसेक्ट में जो आउटर लेयरिंग है, वॉल है, प्रोटेक्टिव वाल जिसको हम बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए काइटिन प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो आपकी 3 तरह की कार्बोहाइड्रेट होगी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब इसमें देखिए आप जो जैसे हम एनर्जी ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो किस फॉर्म से ले रहे हैं हम, स्पेशली ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और आपके फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देंगे, ठीक है। ये क्या देते हैं हमें, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है, तुरंत हमें एनर्जी देते हैं। जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी तो जैसे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं या कई बार जैसे डॉक्टर है वो ग्लूकोज लगाते हैं, तो वो किस लिए, ताकि बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही इंस्टेंट एनर्जी के लिए होते हैं। अब अगर हम जैसे पॉलीसेक्राइड है, इसमें तो हमने देखा कि जो स्टार्च है, सेलुलोज है या फिर आपके काइटिन है, मेनली रिजर्व मटेरियल है, ठीक है, या फिर ऐसे कंपोनेंट है पॉलीसेक्राइड में जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डाइसेक्राइड जो शुगर है आपकी, उनको कंज्यूम कर सकते हैं और वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अगर हम शुगर को सुक्रोज को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, सुक्रोज को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं,
ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। आइसोमर्स मतलब मिरर इमेज हम बोल सकते हैं, या फिर जैसे अगर हम केमिकली ले तो केमिकल फॉर्मूला जो है इनका वो सेम होता है, उनके एडजस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम ले रहे हैं माल्टोज, ठीक है, माल्टोज अगर हम ले तो जो माल्टोज है वो आपकी किस में ब्रेक डाउन होता है, उसका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंड थर्ड जो आपकी है लैक्टोज, जो लैक्टोज शुगर है जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये किसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इनके अंदर ब्रेकडाउन होता है। अब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इंस्टेंट एनर्जी हमारे कहां से मिलेगी, हमें माल्टोज से, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट क्या है आपके ग्लूकोज के, ठीक है। और हमारी बॉडी किस फॉर्म में कंज्यूम करती है, ग्लूकोज की फॉर्म में लेती है कार्बोहाइड्रेट को, एनर्जी को ग्लूकोज की फॉर्म में लेती है, तो दोनों ही कंपोनेंट ग्लूकोज के हैं, तो ये इंस्टेंट एनर्जी देगी माल्टोज, ठीक है। अगर डाइसैक्राइड में ले, जो सुक्रोज है उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो सेकंड पोजीशन पे आपकी सुक्रोज है जो एनर्जी देती है, और थर्ड में आपकी ग्लैक्टोज होती है जो आपकी एनर्जी प्रोवाइड करती है थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि इसमें आपकी ग्लैक्टोज है तो ग्लैक्टोज को भी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी माल्टोज आएगी जो इंस्टेंट एनर्जी देगी, देन शुगर, देन लैक्टोज, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर दिस बात करते हैं फैट की, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है न्यूट्रिशन कंपोनेंट, दैट इज फैट, ठीक है। तो फैट की अगर हम बात करें तो फैट को हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड्स, ठीक है। फैट को हम बोलते हैं लिपिड्स, तो या फिर बोल सकते हैं वसा, चिकनाई जिसको हम बोलेंगे वसा, ठीक है। तो जो फैट है ये क्या काम करती है बॉडी के अंदर, क्या करती है, प्रोटेक्शन एंड जो इनर टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जो इनर टेम्परेचर है बॉडी का उसको मेंटेन करती है और प्रोटेक्शन करती है, इनर जो टिश्यू है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे जनरली हम देखते हैं सर्दियों के अंदर क्या होती है, जो हमारी स्किन है वो रूखी रूखी सी हो जाती है, ठीक है, व्हाइट कलर में आपकी पपड़ी आ जाती है, तो वो किस वजह से, क्योंकि सर्दी के टाइम पे जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है, और जमने की वजह से वो नरिशमेंट नहीं दे पाती स्किन को, ठीक है। तो मेनली जो आपकी कंपोनेंट्स हैं स्पेशली स्किन, तो उनको नरिश करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल जो भी एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन करेगी, और सेकंड जो बॉडी का इनर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेगी। अब इनर टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे अगर हम कोई भी अगर हम ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म आपके दो तरह के होते हैं, वन इज कोल्ड ब्लडेड एंड सेकंड इज हॉट ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड और हॉट, या फिर इसको आप बोल सकते हो वार्म ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड इनके ठंडे खून वाले, वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले, ठीक है। अब यहाँ पे गर्म खून ये नहीं है कि उबल रहा है, वो वार्म का मतलब होता है जो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम क्या करते हैं सर्दियों में, मतलब जैसे जो भी हमारा टेम्परेचर है सर्दियों के टाइम पे उसके अकॉर्डिंग हम अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे जैसे स्वेटर वगैरह वो पहन ली, शॉल रजाई वो ले लिए, तो उससे बचने के लिए हम अपने शरीर के टेम्परेचर को, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, जो भी हम एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले रहे हैं उनसे हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो मेंटेन रहेगा और जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चेंज आते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। जो अपने खून को, जो ब्लड है उसके टेम्परेचर को या बॉडी टेम्परेचर को एक सेम पोजीशन में रखे। ठीक है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा सर्दियों में भी बॉडी टेम्परेचर रहेगा या गर्मियों में भी, बरसात के मौसम में भी, कोई भी हम मौसम ले तो सब में हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो वो किस वजह से, क्योंकि हम अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स जो है वो वार्म ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, जैसे लिजार्ड, स्नेक। ठीक है, जैसे जनरली अगर हम बात करें तो लिजार्ड जो छिपकली है वो गर्मी के मौसम में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बाहर कब निकलती है, गर्मी के मौसम में। चींटियां हैं या फिर जो स्नेक है, सांप जो है, वो कब मिलते हैं, गर्मी के में या बारिश के मौसम में ही हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि सर्दी के मौसम में वो अंदर रहते हैं। ठीक है, मिट्टी में या जहां भी उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है उस पोजीशन में रहते हैं, अंदर छुप के रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर सकते, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से वो बच के रहते हैं एनवायरनमेंट से, तो उनको बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, अब जो फैट है, जैसे जनरली हम किस फॉर्म में लेते हैं, फैटी लिपिड या वसा, चिकनाई जिसको हम बोलते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, तो हम ऑयल की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ऑयल या फिर घी जिसको बोलते हैं हम, तो उसके फॉर्म में हम फैट है वो कंज्यूम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा होगा जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट करे लेकिन कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना दे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल ये बेस्ट ऑयल होता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जिसको हम बोलते हैं। सेकंड पे आता है आपका ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, मूंगफली का तेल जिसको हम बोलते हैं। थर्ड पे आता है सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, सनफ्लावर के जो बीज हैं, सूरजमुखी के बीज, उनसे बनता है। और फोर्थ पे आता है मस्टर्ड ऑयल, जो जनरली हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो ये आपके 4 मेन ऑयल फॉर्म है जो फैट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को और बेस्ट होते हैं बॉडी के लिए कंज्यूम करने के लिए। ओके, अब अगर हम ये ले कि जैसे जो फैट है वो प्रोटेक्शन भी कर रही है और मेंटेन भी कर रही है बॉडी टेम्परेचर की, तो अगर फैट है वो डिक्रीज हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए फैट की, तो क्या होगा, वेट जो होगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि घी खाने से मोटे हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जो फैट ले रहे हैं हम उससे हमारा बॉडी वेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकंड जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ जो होती है, बॉडी जो बढ़ती है, लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो बढ़ती है, तो वो किसकी वजह से, फैट की वजह से। तो जो ग्रोथ होगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होगी, स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फैट है वो कम ले रहे हो, डिक्रीज हो रही है फैट बॉडी के अंदर, तो डिक्रीज की वजह से क्या होगी, जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो बॉडी वेट है वो आपका कम हो जाएगा। ओके, जैसे जनरली जो भी हेल्दी पर्सन, सॉरी हेल्दी तो नहीं कहूंगी, जो मोटे जो होते हैं तो फैट वो क्या करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। डाइट का मतलब है वो चिकनाई कम लेते हैं ताकि वेट उनका रिड्यूस हो सके। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।